इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ आने वाली तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तमाम दरखास्तों की कॉपी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फराहम करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा, मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरखास्तें आईं जिन्हें सुनना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तरासात पर कमीशन आज हुक्मनामा जारी करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है। मजीद समात कल तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ आने वाली तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तमाम दरख्वास्तों की कॉपी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फराहम करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आई हैं जिन्हें सुनना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तरासात पर कमीशन आज हुक्मनामा जारी करेगा। बैरिस्टर अली जफर ने भी दलाइल दिए। कहा कि आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है। मजीद समात को कल तक मुलतवी कर दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। फैसले से पहले इजलास गैर कानूनी होगा। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हकायक और आइन के मुताबिक फैसला करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है वो 86 सेमिनेज है। जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज थी कि हम चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, हम 3 जमातें, और रिजर्व सीट्स के हवाला से हमने तकरीबन 6 रोज पहले एप्लीकेशन दी हुई थी। हमारी एप्लीकेशन को तो दरखुर एतना नहीं समझा गया, लेकिन रातों रात 6 पटिशन्स दायर होती हैं और आज की डेट भी फिक्स हो जाती है। रहनुमा नून लीग आसिम नसीर तारड़ कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त को पहले नहीं दिया और आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ इलेक्शन जीतने वाली जमात को मिलती हैं। अता तारड़ बोले, पीटीआई बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गई। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं। जो मखसूस नशिस्तें हैं सिर्फ उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं, और जिन सियासी जमातों ने मुकर्ररा वक्त पे इन मखसूस नशिस्तों पे अपने उम्मीदवारान की फहरिस्तें जारी की, उन्हें टिकट्स जारी की और उनके कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। कानून को बाईपास करके, आइन को पामाल करके एक मजमूम कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पार्लियामान के अंदर रिजर्व सीटें हासिल की जाएं। अहम खबर, नवाज शरीफ के वकील ने NA-15 मानसेहरा में दोबारा इलेक्शन कराने की दरखास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। नवाज शरीफ के वकील की जानिब से NA-15 मानसेहरा में दोबारा इलेक्शन कराने की दरखास्त दायर की गई है, जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। नवाज शरीफ के वकील ने NA-15 मानसेहरा में दोबारा इलेक्शन कराने की दरखास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया। मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त दायर की गई थी। नवाज शरीफ ने NA-15 मानसेहरा में दोबारा इलेक्शन कराने की दरखास्त कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। मज़ीद तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा आमना अली से। आमना, तफसील बताइएगा। बिल्कुल जी, आपको बताएं कि NA-15 के इलेक्शन कमीशन को कलअदम करार दिया जाए। ये वकील जो नवाज शरीफ हैं, जहांगीर जदूल, उनकी जानिब से इस्तदा की गई है। आज मानसेरा NA-15 में जो है इलेक्शन पटिशन के हवाले से केस की समाअत हुई है और NA-15 मानसेरा में इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर दिया है। जो नवाज शरीफ के वकील हैं जहांगीर जदूल, उनकी जानिब से इस्तदा की गई है कि वहाँ पर इलेक्शन दोबारा करवाए जाएं। आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी सजा है कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। हमारे हल्के के नताइज को टैंपर किया गया है। 22 पोलिंग स्टेशन पर रिकॉर्ड में टैंपरिंग हुई है, ये कहना है नवाज शरीफ के वकील का, जिस पर मेंबर पंजाब की जानिब से कहा गया कि ये जुमलों पर कोर्ट रूम में दूसरी जानब उनकी जान से कहा गया कि आप इस हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया है और गुज़िश्ता समाअत में जो NA-15 के हवाले से जहांगीर जदून पेश हुए केस की समाअत के दौरान उनकी जान से दलाइल दिए गए और आज भी ये कहा गया
कि यहाँ इस हल्के में दोबारा जो है इलेक्शन करवाए जाएं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। ठीक है आमना अली, मुमकिन तौर पर ये फैसला कब तक आ सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जितने भी इलेक्शन पिटीशंस हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं, जो केसेस उज़्ज़रदारियों के जो दरख्वास्तें आ रही हैं इलेक्शन कमीशन में, ऑलमोस्ट 700 प्लस दरख्वास्तें यहाँ पर आई हैं और कमीशन की जानिब से साथ साथ जो है मामलात निपटाए गए, इन दरख्वास्तों को निपटाया गया। तो शुक्रिया आमना अली अपडेट करने के लिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर का कहना है सियासी जमातों का कोटे से हटकर मखसूस नशिस्तें मांगना गैर आईनी इकदाम है। वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। अगर एक केपीके में फॉर इंस्टेंस अगर 90% एक जमात के या उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं तो उसको 90% रिजर्व सीट्स मिलेंगी, किसी और का हक नहीं है। ये आइन बड़ा वाज़े तौर पे कहता है। तो पिछले दिनों में मीडिया पे जो बात हो रही थी, मुझे खुशी थी कि बहुत सारे जो लीडरान थे हमारे ओपोनेंट्स के, वो कहते थे कि हमारा इन रिजर्व सीट्स पे कोई हक नहीं, हम उनका ये तो हमारा जितना था कोटा मिल गया, अब ये जो विमेन सीट्स एंड रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ की, वो हक है जो भी कैंडिडेट्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन फैसला करे, ये इलेक्शन कमीशन जानती है और वो जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सुबह सवेरे सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंच गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट के दरबार हॉल में इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज को अफसरान की जानिब से मुख्तलिफ महकमों पर ब्रीफिंग दी गई और मरियम नवाज ने कहा अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखे जाएं। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। मेरिट की खिलाफ वर्जी न करूंगी न होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। खिदमत के जज्बे से सरशार दयानतदार अफसरों को सैल्यूट करती हूँ। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि सेहत और दीगर शोबों में फौरी रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पंजाब में मुक़ीम मुस्तहिक़ अफराद का डेटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास पंजाब में मुक़ीम मुस्तहिक़ अफराद का डेटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सुबह से लेकर अब तक मुसलसल एक्टिव हैं। गुज़श्ता रोज जब उन्होंने पंजाब असम्बली में तकरीर की थी तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो डाटा बैंक है उसकी इंतहाई कमी है, लिहाजा हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 सालों के अंदर मुकम्मल जो डाटा बैंक है वो तैयार कर ले। इस हवाले से आज उन्होंने एक अहम तरीन इजलास किया है। इस इजलास में जो पंजाब में मुकीम मुस्तक़िल अफराद हैं उनका डाटा बैंक तैयार करने के लिए जो माहिरीन है और जो सरकारी अफसरान हैं उनको सिफारिशात पेश कर दी गई हैं और उनको इजाज़त दी गई है कि आप फौरी तौर के ऊपर ये जो डाटा बैंक है इसको तैयार करें और कम अज़ कम आने वाले जो 3 महीने हैं इसके अंदर ये डाटा बैंक तैयार कर लिया जाए। इसके हवाले से मरियम नवाज ने ये हदायत की है कि जो डाटा तैयार किया जाए वो इंतहाई मुस्तनद होना चाहिए और प्रोविंशियल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम उसका ये नाम रखा गया है। ये जो डाटा बैंक तैयार करना है इसके लिए चूंकि मुख्तलिफ जो हुकूमती शोबाजात हैं या हुकूमती जो मराहत हैं वो जब देनी है आवाम को तो उसके हवाले से मुस्तरद डाटा बैंक होना चाहिए और ये जो प्रोग्राम है इसको प्रोविंशियल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम का नाम दिया गया है। मरियम नवाज का इस हवाले से ये कहना था कि गरीब आवाम को होना चाहिए। नदीम चौधरी, आपका शुक्रिया। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत को देखना चाहते हैं जो आवाम की ख्वाहिशात की अक्कासी करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा हम पाकिस्तान में हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी आवाम की मर्जी की अक्कासी करे। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बावजूद हुकूमत की तश्कील से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने तबसरे से गुरेज किया और कहा नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेरे अमल है, अमरीका इसमें फ़रीक नहीं बनेगा। हम खबर आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। साबिक जज सुप्रीम कोर्ट मंजूर अहमद मलिक के बतौर अदालती मुआविन दलाइल जारी हैं। भुट्टो केस पहले एक आईनी पहलू आर्टिकल की तशरीह का है। मंजूर मलिक की जानिब से यह कहा गया मेरी गुजारिश होगी कि मुझे ऐसे सुना जाए जैसे आप 1978 में अपील सुन रहे हैं। मंजूर मलिक की जानिब से यह इस्तदा की गई आपको ऐसे मेजर पॉइंट्स पर सुनना चाहेंगे जो ज़मीर झंझोड़ देने वाले हों। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया।
इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के तहत अतियात जमा करने की सालाना मुहिम का आगाज हो गया है। इंडस हेल्थ नेटवर्क के सदर डॉक्टर अब्दुल बारी ने कहा, आवाम के एतमाद की वजह से इंडस मुल्क की नेटवर्क बन गया है। चेयरमैन फंड रेजिंग कमेटी सलीम रजाक ताबानी ने कहा, इंडस अस्पताल मुल्क में मुफ्त और बिला तफरीक सेहत की मियारी सहूलियात फराहम करता है। इस साल की रमजान मुहिम का उन्वान इंडस है अस्पताल से बढ़कर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट सैयद मशहूद रिजवी ने बताया, इंडस नेटवर्क इस वक्त 10 अस्पताल, खून के 4 मराकज, 3 फिजिकल सेंटर, 36 प्राइमरी केयर साइट्स चला रहा है। पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की मंजूरी के बाद आज ही समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई जाएगी। निगरान हुकूमत के 4 माह के लिए मंजूर बजट की तारीख 29 फरवरी को खत्म हो रही है। इजलास में बजट समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की मंजूरी के बाद आज ही समरी गवर्नर पंजाब को भिजवाई जाएगी। निगरान हुकूमत के 4 माह के लिए मंजूर बजट की तारीख 29 फरवरी को खत्म हो रही है। अहम खबर आपको देते हैं। लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम को 167 रोज मुकम्मल हो गए। मजीद बात करते हैं, आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आमिर, बताएगा इस सिलसिले में कहां कहां पर एक्शन जारी है? जी बिल्कुल, जो बिजली चोरों के खिलाफ एक मुल्क कैंपेन जारी, उसमें आज 167 दिन से लेस्को में भी एक जो मुहिम है बिजली चोरों के खिलाफ, वो 167 दिन उसके मुकम्मल हो गए हैं और अब तक तकरीबन 50,000 के करीब जो है वो बिजली चोर पकड़े जा चुके हैं और तकरीबन 45,000 से ज्यादा FIR दर्ज की हैं। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जो है लाहौर के ईस्टर्न सर्कल, सेकंड सर्कल, साउथ सर्कल के साथ साथ ननकाना साहब, कसूर, शेखुपुरा के अजला और साथ साथ उकाड़ा के इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किए गए। और इस ऑपरेशन के दौरान जहां पर लेस्को ने जहां हजारों बिजली चोर पकड़े, साथ साथ अरबों रुपए जो हैं वो डेड डिफॉल्टर से भी रिकवर किए गए और डी बिल की मद में करोड़ों रुपए की जो है यूनिट वो हैं वो चार्ज किए गए। इस हवाले से लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ जारी मुहिम जो है वो मुकम्मल तरीके से जो है भरपूर तरीके से दिन रात जारी है और जो अफसरान इसमें आगे हराबल दस्ते का काम कर रहे हैं उन्हें ना सिर्फ हम अप्रिशिएट करें बल्कि बिजली की सूरतकारी करने वाले मुलाजमीन को सजाएं भी दी गई हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवीद चौधरी।